चलो देखो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक अपनी निकाल लो, ठीक है ना। फटाफट स्टैटिस्टिक्स में बता देते हैं कि फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, है ना, किस तरीके से यूज होगा। उसके बाद इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले देखो आपको मिलेगा मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपको देखिए, ये आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी जिसको एक्स से दिखाते हैं, कैसे, एक्स आई से ऑब्जर्वेशन को, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन है सारी की सारी, और ये उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। मतलब समझो, मार्क्स ऑफ 10, 10 मार्क्स कितने बच्चों ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 1। 20 मार्क्स 1 बच्चों को मिले, ठीक। 36 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 3। 40 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 4। तो 40 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4। 50 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझते चलना है ना, मैं बहुत टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ, एक बार बस चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो समझो, देखो मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर आपको दिए मैं ना, इसको एक्साई से दिखाओगे, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखोगे, और फिर आप एक कॉलम बनाओगे, कौन सा, एफ आई एक्स आई वाला, ठीक है ना। कौन सा कॉलम बनेगा, एफ आई एक्स आई वाला, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है, हाँ देखिए, एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से, ये सारी ऑब्जर्वेशन है। तो समझ रहे हो ना क्या करना है, एफ आई एक्साई का मतलब होता है एफ आई इंटू एक्साई, ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो 1, हाँ 1 इंटू 10, 10, फिर 1 इंटू 20 कितना आ गया, 20, फिर 3 इंटू 36 कितना आ गया, 108। जब ऐसे आप कर दोगे, हाँ ऐसे कर दोगे, तो क्या करना है आपको, आपको निकालना है क्या, इन सबको आप ऐड कर दोगे। जब इन सबको ऐड करोगे, इसको पढ़ेंगे समेशन एफ आई एक्स आई, क्या पढ़ेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई। हाँ ये देखो, समेशन एफ आई एक्स आई, ये इस तरीके से। समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब है जितने भी एफ आई एक्स आई थे, है ना, ये f1 x1 था, ये f2 x2 था, ये f3 x3 था, सबको हमने ऐड कर दिया, ठीक। इसके बाद ये देखो, सभी फ्रीक्वेंसीज को अब आप ऐड कर दोगे तो ये समेशन एफ आई होता है, ठीक। ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एक मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, एक्स बार से हम किसको दिखाते हैं, मीन को। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, बस, ठीक है। तो अब आप देख लो, अब मैं कैलकुलेट वगैरह नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाना। समीशन एफ आई एक्स आई की जगह हम क्या करेंगे, 1779 रखेंगे, डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई की जगह हम कितना रखेंगे, 30, है ना। अब जो भी आंसर आएगा वो आपका मीन होगा, जो भी आंसर आएगा आपका मीन होगा। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये इन्होंने सॉल्व कर लिया, कितना आ रहा है, 59.3 आ रहा है, ठीक है। अब समझो, अब जो नेक्स्ट मेथड हमको पढ़ना है, देखो यहां पर आपको क्या दिए थे, डिस्क्रीट डेटा दिए थे। इस एग्जांपल में आपको डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन आपको देके रखी थी, और उन ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी थी। लेकिन अब क्या होगा, आपको कभी कभी क्लास इंटरवल्स दिए जाएंगे, कभी कभी क्या, जनरली आपको क्लास इंटरवल्स ही दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो जब आपको क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, ये देखो 10 टू 25, ठीक, 25 टू 40, 40 टू 45, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100, ठीक। मतलब समझो 10 टू 25 यानी कि 10 नंबर से लेकर 25 नंबर, मार्क्स की बात अगर मैं करूं, 10 मार्क्स से 25 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 2, समझ गए। लेकिन ध्यान रहे, 25 मार्क्स जिस बच्चे के आ रहे हैं वो इस इंटरवल में नहीं है, 25 वाला नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज यहां पे चल रही। इसी तरीके से 40 से 55 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं, 7, लेकिन 55 मार्क्स वाला बच्चा यहां पर नहीं काउंट होगा, नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज हो गई। तो ये आपके जो है क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो यहां पर हमें करना कुछ नहीं है, फिर से हमको मीन निकालना है, लेकिन मीन किस तरीके से निकालना है वो आप समझो। कुछ नहीं करना है आपको, एक टेबल आप तैयार करोगे, ये देखो ये टेबल तैयार करी, यहाँ क्लास इंटरवल लिखे और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी है ना, 10 टू 25 2 स्टूडेंट्स थे, 25 टू 40 3 स्टूडेंट्स थे, 45 टू 55 7 स्टूडेंट्स थे, ऐसे करके। अब आपको यहाँ पर एक नया कॉलम बनाना है जिसको आप एक्साई बोलोगे, क्लास मार्क। सुन लो ध्यान से, क्या बनाना है हमें, क्लास मार्क। अब देखो क्लास मार्क का एक फॉर्मूला होता है, हाँ क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला होता है, देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, देखो जैसे कोई इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, हाँ, तो जो स्टार्टिंग में नंबर लिखा रहता है 10 टू 25, तो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है लोअर लिमिट एल एल, और नेक्स्ट वाला नंबर होता है आपका अपर लिमिट, करेक्ट। अब देखो क्लास मार्क अगर आप निकालोगे तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, बाकी आप खुद से निकाल लेना। जैसे ये वाला क्लास इंटरवल है, इसकी हमको क्या निकालनी है, क्लास मार्क निकालनी है। देखो क्लास साइज अलग बात होती है, सुन लो ध्यान से भाई, क्लास साइज अलग बात होती है। क्लास साइज में क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। क्लास साइज अलग बात है, कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। वैसे तो मैं रिवीजन करा रहा हूं, सब कुछ आपको पता ही होगा, बट फिर भी देखो, अगर क्लास साइज पूछता तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, जैसे कि मान लो, हाँ, तो हम क्या करते हैं 25 माइनस 10 कर देते हैं ना, तो क्लास साइज आपका कितना आ जाता है, चेक कर लो। क्लास साइज आता है 25 माइनस 10, यानी कितना आ जाता है आपका 15 आ जाता है। तो ये क्लास साइज है, ध्यान रखना। लेकिन क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है 25 और प्लस लोअर लिमिट कितनी है 10 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 35/2, यानी कितना आ जाएगा 17.5। तो ये देखो, बस आपको कुछ नहीं करना, हर एक क्लास की क्लास इंटरवल, सॉरी, हर एक क्लास इंटरवल का आप क्लास मार्क निकाल लोगे। तो यहाँ पर आपने क्लास मार्क निकाल लिया, बस कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले में भी यही करना है, ठीक है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 40 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ जाएगा 32.5, सही है। उसके बाद 55 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ जाएगा 47.5। अब एक खास बात और बता रहा हूं, ध्यान से चेक करो, हर एक इंटरवल के लिए आपको करने की जरूरत भी नहीं है। सुन लो क्या मैं कह रहा हूं, हर एक इंटरवल के लिए आपको करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों सर, कुछ मत करो, आप एक काम करो, फर्स्ट वाले इंटरवल का निकाल लो, ठीक, क्लास मार्क निकाल लिया, और इसमें आप क्या ऐड कर दो, क्लास साइज, बस खत्म। क्लास साइज कितना है 15, तो इसमें आप 15, बस यहाँ पे आप देख लो कितने का गैप चल रहा है, 25 और 10 में कितने गैप है 15 का, है ना। हर एक जगह आपको सेम मिलेगा, आप टेंशन मत लो। जैसे कि 100 माइनस 85 15 का गैप, तो जितना गैप चल रहा है उतना ऐड करते जाओ। 17.5 में 15 ऐड करो, कितना आएगा 32.5, 32.5 में 15 ऐड करो, कितना आएगा 47.5, 47.5 में 15 ऐड करो, कितना आएगा 62.5। समझ गए। अगर नहीं पसंद है आपको तो भाई आप ऐसे कर लो ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर लो, आपका यही आएगा। यहाँ पे देखो, इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, ये आएगा। तो अब इतना करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको बस एक स्टेप बढ़ाना पड़ा। क्लास इंटरवल दिया है तो आपने क्लास मार्क्स निकाल लिए, अब आप एफ आई एक्स आई निकाल लो, बस सही है। यानी कि ये वाला जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी का है, तो फ्रीक्वेंसी को उठा के किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स आई से, यानी कि 2 इंटू 7.5, समझ गए ना। ओके, तो बस एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्या, क्लास मार्क वाला कॉलम बनाना पड़ता है, बस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स आई ये आ गया, है ना, दिस इंटू दिस ये आ गया, दिस इंटू दिस ये आ गया। अब आप समझदार हो, अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मुला लगा देंगे, समझ गए ना, ठीक है ना। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई की जगह हम क्या रखेंगे, जो आ रहा है, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अच्छा, समेशन एफ आई जो होता है ना, उतने ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, क्या मैंने बोला, जितना समेशन एफ आई होता है उतने ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका रिवीजन, चलो बहुत बढ़िया आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीन निकालने का तरीका, पहला तरीका ये मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है। ये कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। तो हाँ, अब ये भी आप थोड़ा याद करते चलिएगा, है ना, फॉर्मूला कौन कौन सा, ओके। देखिए, तो ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये क्या है आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब आएगा आपका अज्यूम मीन मेथड। ये क्या होता है, देखिए देखिए, ये जो मेथड भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये मेथड कौन सा होता है आपका अज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड है, पढ़ाने जा रहा हूं अभी, मतलब रिवाइज कराने जा रहा हूं, आपको याद होगा। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टेबल है, काम सारे वही करने हैं आपको, ठीक है ना। मीन निकालने का क्या करने जा रहे हैं, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा समझो, फॉर्मूला तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या आया था, डायरेक्ट मेथड जो भी हमने पढ़ा उसमें फॉर्मूला क्या आया था मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई, है ना, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक। अब देखो जरा, यहां पर कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको एक और कॉलम बनाना है डेविएशन का। किसका कॉलम बनाना है, डेविएशन का, ठीक। अब ये जो डेविएशन वाला कॉलम होता है, ये क्या होता है, डेविएशन को डीआई से दिखाते हैं, डेविएशन इज इक्वल्स टू एक्सआई माइनस ए। क्या, डेविएशन इज इक्वल्स टू एक्सआई माइनस ए। ए क्या होता है, अज्यूम मीन होता है। ए क्या होता है आपका, अज्यूम मीन होता है। ए क्या होता है, हाँ, अब ये क्या बात होती है, ए होता है अज्यूम्ड मीन। देखो कैसे करते हैं, समझो। सबसे पहला काम आपको वही करना है, क्लास मार्क निकालना है, निकाल लोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से ये कॉलम बना लोगे, ठीक। क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी, क्लास मार्क आपने बना लिया। अब क्या करना है आपको, ये जो क्लास मार्क वाला कॉलम होता है, ठीक है ना, इसमें आप जाओगे और क्लास मार्क वाले कॉलम में ही आप क्या करोगे, आप एक अज्यूम मीन चूज करोगे। क्या करोगे, अज्यूम मीन चूज करोगे, ठीक है ना। अब अज्यूम मीन सर कैसे चूज करें, कुछ नहीं करना भाई, मर्जी आपकी, आप चाहो तो ए की वैल्यू ये ले लो, नहीं मर्जी कर रही है तो आप ए की वैल्यू ये ले लो, समझ रहे हो ना। इसमें से किसी को भी आप ए मान लो, इसको मान लो 47.5 को, या आप इसको मान लो, ठीक है। अब आप पूछोगे इसका कोई रूल है, इसका कोई रूल नहीं भाई, किसी को भी आप ए मान लो, किसी को भी आप ए मान के क्वेश्चन कर सकते हो, सुन लिया। अच्छा, लेना कौन सा होता है, अगर आप मिडिल मोस्ट वैल्यू लोगे जो बीच में आ रही है तो आपका फायदा है, ठीक है। अब यहाँ तो मिडिल मोस्ट तो कोई आ नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये ले लो ये लो भाई, जो लेना आपको ले लो,
फर्क नहीं पड़ता है, बार बार कह रहा हूँ, मर्जी है आपकी, ठीक है। चलो, तो अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्होंने हमारा अज्यूम मीन क्या लिया है 47.5, ठीक है, हम भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है आपको समझाने के लिए, ठीक। तो अब क्या करना होता है, डेविएशन में हम क्या करते हैं, हम एक्साई माइनस ए करते हैं, ए फिक्स रहता है, ए क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक। और हम हर एक बार क्या करेंगे, जो एक्साई आ रहा है ना, ये जो एक्साई आ रहा है, एक्साई में से इस ए को माइनस करेंगे हर एक बार। तो बताओ, फर्स्ट टाइम जब हम क्या करेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो ना, 17.5 माइनस क्या करेंगे 47.5, तो क्या आ जाएगा -30। फिर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, ये वाला नंबर हमको दिखाई पड़ रहा है, यही तो एक्साई है ना, तो एक्साई माइनस 47.5 यानी कि एक्साई माइनस ए, तो 32.5 माइनस ए करेंगे, ए फिक्स रहता है, ठीक। कितना आ जाएगा -15। फिर हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये अब देखो इस बार एक्साई क्या है 47.5, तो 47.5 में से 47.5 माइनस करो, कितना आ जाएगा 0, समझ गए ना। अब 62.5 माइनस 47.5 करो, कितना आ जाएगा 15। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है बताइए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो भैया कुछ नहीं करते हैं, जैसे पहले आपने एक कॉलम बनाया था डायरेक्ट मेथड में, आपने किसका कॉलम बनाया था, एफ आई इंटू एक्साई का, याद है। तो अब यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अज्यूम्ड, हाँ, अज्यूम मीन मेथड में आपको किसका कॉलम बनाना है, ध्यान सुनो, आपको कॉलम बनाना है एफ आई डी आई का, बस खत्म। यानी कि जितने भी डेविएशंस आ रहे हैं, ये जितने भी डेविएशंस आ रहे हैं, इन सभी डेविएशंस को आप एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू -30 -60, ठीक, 3 इंटू -15 -45, ठीक है, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, कर लोगे बताओ। तो इसमें आपको एक नया कॉलम बना लेना है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब करना कुछ नहीं है, अब आप समझदार हो, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर क्या करोगे बताओ, आप यहाँ पर निकालोगे समीशन एफ आई डी आई, समीशन एफ आई डी आई निकाल लोगे, ठीक है ना। आप कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करेंगे। अब देखो कुछ लोग इसको ऐड नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बता दूं भैया, ऐड वैड में कोई टेंशन नहीं है, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो, माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो, बस। देखो ये प्लस वाले तीनों को एक साथ ऐड कर लोगे और आंसर प्लस में लिख दो, जैसे कि 180 प्लस 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये 180 प्लस 90 कितना हो गया 270, 270 270 कितना हो गया 270, 270 कितना हो गया 540, क्या सही है, हाँ। तो पॉजिटिव वाले नंबर को ऐड कर दो, जीरो को छोड़ दो, नेगेटिव वाले को भी ऐड करके नेगेटिव लगा दो, 60 और 45 कितना होता है 105, लेकिन आगे क्या लगा दोगे माइनस, बस। अब इसमें इसको ऐड करने का मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि 540 में से 105 को माइनस कर दो, 10 - 5 5 और 13 और, ठीक है, ये 435। तो ऐसे निकालते हैं समीशन एफ आई डी आई, मेरे ख्याल से आपको आता भी हुआ, जस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझो, अब फाइनल स्टेप आता है फॉर्मूला लगाने का। फॉर्मूला कौन सा लगाए, देखो अज्यूम मीन मेथड में चालाकी करो आप, फॉर्मूला क्या लगाएंगे समझो, एक्स बार इज इक्वल्स टू, देखो भैया कुछ नहीं करना है, जो ये लिखा है इसको ही कॉपी कर दो, मतलब समीशन एफ आई एक्साई बाय एफ आई ए, एफ आई एक्साई, एक्साई की जगह डी आई करोगे, क्योंकि आपने क्या निकाला है एफ आई डी आई, ठीक। तो आप क्या करोगे यहाँ पर समीशन एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय क्या करना है समीशन एफ आई, बस। मतलब इसी के सिमिलर यहां पर आ जा रहा है, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, और प्लस कर देना है इसमें अज्यूम मीन, बस खत्म, समझे, ओके। हाँ, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, यहाँ पे लगा के देखो ए कितना है, अज्यूम मीन कितना, जाके देखो अज्यूम मीन क्या था आपका 47.5, ठीक। तो ए की जगह क्या रखोगे 47.5 और प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना आ रहा था 435, 435 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, समीशन एफ आई कितना है 30। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, समझ जाना क्या होगा 47.5 है ना, ये और प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे, जितना आ जाएगा यहाँ फिल करके इसमें ऐड कर देना, खत्म कहानी, समझ गए, कुछ नहीं करना है। यही आपकी बुक में यहाँ किया हुआ है, देख लीजिए, ये रहा इसका फॉर्मूला, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, उसके बाद ये रहा आंसर। अभी क्वेश्चन कराएंगे सब पता चलेगा, ठीक है ना, अज्यूम मीन मेथड। अब सुनो, इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन निकालने का पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़ा अज्यूम मीन मेथड, तीसरा पढ़ने जा रहे हो स्टेप डेविएशन। अब आप ये पूछोगे स्टेप डेविएशन हम कब लगाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनो, स्टेप डेविएशन कब लगाते हैं, सुनो यहां पे आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कब लगाते हो, सबसे पहले जब आप डेविएशन वाला कॉलम बना लोगे, ठीक है ना, सुन रहे हो, जब आप क्या कर लोगे डेविएशन वाला कॉलम बना लोगे, इतनी कहानी तो आपको पता है, याद है ना,
ये क्लास इंटरवल दिया है, फिर मीन हमने निकाला क्या, क्लास मार्क्स निकाल लिए है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से क्लास मार्क निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ से अज्यूम मीन चूज किया, एक किसी भी नंबर को ले सकते हो आप, हमने 47.5 को लिया था। फिर आपने डेविएशन निकाले xi माइनस ए करके। अब क्या करना है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लेना ध्यान से। देखो एक बात बताऊं, अब आपको चेक करना है कि ये वाले कॉलम में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन है। क्या मैंने बोला, ये वाले कॉलम में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन है जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर कौन है जो, हाँ -30, 15, 0, 15, बड़े से बड़ा नंबर सर्च करना है, 30, 45 सबको डिवाइड कर देता है। ठीक, तो वो नंबर कौन सा आपका 15 है, तो उसी को हम h बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, h बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, h। सुन लो फिर से, ये इत्तेफाक की बात है यहाँ पर कि क्लास साइज भी कितना है 15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो भी। लेकिन पता है असली बात तो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि h क्या है, क्लास साइज है, कुछ लोग कहते हैं h क्या है यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में, क्लास साइज। बट असली बात क्या है, असली बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो नकली बात है, उसको छोड़ो। असली बात ये है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको, यानी कि ऐसा नंबर जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक, उस नंबर को हम h बोलते हैं। तो 15 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे रहा है, तो h का वैल्यू आ गया 15। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ui निकाल लेंगे। ui को क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। क्या बोलते हैं, हाँ स्टेप डेविएशन। जैसे di को हम क्या बोलते थे, डेविएशन। ठीक, तो ui का नाम पड़ा स्टेप डेविएशन। अब करना कुछ नहीं, जितने भी डेविएशन आए थे उसको उठा के h से डिवाइड लगा दो। जैसे कि -30 को h कितना था 15, h तो फिक्स रहेगा, से डिवाइड लगाओगे कितना आएगा -2, तो ui कितना आ गया -2। समझे ना। फिर -15 को डिवाइड लगाओगे किससे, h से, यानी कि 15 से कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ -1। समझ गए। अब 0 को डिवाइड लगाओगे किससे, h से, h कितना था 15, तो कितना आ जाएगा 0.15, 0। फिर 15 को 15 से डिवाइड लगाओगे 1, फिर 30 को 15 से डिवाइड लगाओगे 2, 45 को 15 से डिवाइड लगाओगे 3। इस तरीके से हम एक और कॉलम बनाते हैं जिसको स्टेप डेविएशन कॉलम बोलते हैं। बताइए कोई डाउट है, नहीं है, बहुत बढ़िया। अब भैया कुछ नहीं करना है, चेक कर लो, जैसे आप FI निकालते थे, जैसे आप FI निकालते थे, वैसे आप FI निकाल लोगे। मतलब कि ये जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, ui से। तो चेक कर लो, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, ठीक, 7 इंटू 0 0, 6 1 जा 6, है ना, 6 2 जा 12, फिर 6 3 जा 18 आ गया। अब फाइनल स्टेप आएगा फॉर्मूला लगाने का। ठीक, तो सुनो, ये सभी को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, समेशन FI यहाँ पर सबको ऐड कर लोगे, समेशन FI आ जाएगा। बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। देखो फॉर्मूला चालाकी से लगाना है, फिर से याद दिला रहा हूँ, भूल मत जाना। पहला फॉर्मूला था आपका डायरेक्ट मेथड में, डीएम का मतलब डायरेक्ट मेथड, एक्स बार मीन कैसे निकालते थे, समीशन FI xi डिवाइडेड बाय समीशन FI। ठीक, फिर आपने किया अज्यूम मीन मेथड, AMM का मतलब अज्यूम मीन मेथड, जिसको डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना, वहां पर मीन निकाला कैसे, एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन FI DI बाय समीशन FI। ठीक, अब यहां पर क्या है, अज्यूम मीन मेथड, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको क्या करना है, मीन कैसे निकालना है आपको ध्यान से सुनिएगा। हमको निकालना है इस तरीके से, देखो समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI तो करोगे आप, प्लस a भी करोगे आप, लेकिन h से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे बस। h क्या था, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है ना 15, जिससे कि हर एक डेविएशन डिवाइड लग जाता था। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आया याद आया, बताओ। a प्लस क्या करना है, देखो समेशन FI UI डिवाइडेड समेशन FI, और यहाँ पे h से आगे मल्टीप्लाई कर दो, पीछे कर दो, बात सेम है। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है क्या, एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन FI UI डिवाइडेड बाय समीशन FI इंटू h को पीछे से मल्टीप्लाई करो, आगे से बात क्या है, सेम। कोई डाउट है, बताइए। अब देखो सवाल करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि कब हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कब हम कौन सा मेथड लगाएं। तो एक बात बताएं, सुन लो ध्यान से, जब आपकी फ्रीक्वेंसी, हाँ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, सुनो, जब आपकी फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन छोटे छोटे नंबर हो, सुन लो, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन जो है छोटे छोटे नंबर होते हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड लगा देंगे। ठीक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और अगर आपके ऑब्जर्वेशंस बड़े बड़े नंबर हो तो आप क्या करोगे, आप डेविएशन मेथड लगा लो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, आप जैसे ही डेविएशन लगाओगे, अगर आपको डेविएशन में कोई कॉमन फैक्टर मिल गया, सुन रहे हो, पहली बात तो डेविएशन कब लगाते हैं,
डेविएशन का मतलब है ये वाला अज्यूम मीन मेथड हम कब लगाते हैं, डायरेक्ट कब लगाते हो तो छोड़ो, डायरेक्ट तो लगाते हैं जब बहुत छोटे छोटे नंबर होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बहुत छोटी होती है और ऑब्जर्वेशन भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक। जब नंबर बड़े बड़े होने लगते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसीज बड़ी बड़ी होने लगती हैं और आपके ये ऑब्जर्वेशंस मतलब जो क्लास मार्क है ये बड़े बड़े नंबर, देखो काफ़ी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो आप यहाँ डायरेक्ट मेथड नहीं लगाओ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक। तो उसको छोटा करने के लिए पहले हम डेविएशन निकाल लेंगे, डेविएशन वाला कॉलम निकाल लो। अब हम डिसाइड करते हैं कि हम डेविएशन लगाएंगे यानी कि अज्यूम मीन मेथड लगाएंगे या हम स्टेप डेविएशन लगाएंगे, ठीक। स्टेप डेविएशन वो आप इस तरीके से पता करोगे कि अगर यहां पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तब आप चले जाना कहां, स्टेप डेविएशन में, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है यहां पर, समझ रहे हो, तो हम क्या लगा देंगे, अज्यूम मीन मेथड पे स्टॉप कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन करते करते आएगा, दिक्कत मत लो। चलो अब आप आ जाओ किस पे, मोड पे, ठीक है। तो मोड क्या होता है, सुनिए, मोड होता है ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, आई रिपीट सुन लो ध्यान से, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है ना, यानी कि जो बार बार आ रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो एक प्लेयर है जिसने क्रिकेट मैच खेले, ठीक है ना, एक प्लेयर जिसने 10 क्रिकेट मैच खेले। अब फर्स्ट क्रिकेट मैच में उसने 2 विकेट लिए, ठीक है, सेकंड क्रिकेट मैच में उसने 6 विकेट लिए, ठीक, नेक्स्ट क्रिकेट मैच में उसने 4 विकेट लिए, नेक्स्ट क्रिकेट मैच में उसने फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच, समझ गए ना, 6 मैच में उसने 2 विकेट लिए, 7th मैच में उसने ओनली 1 विकेट लिया, नेक्स्ट मैच में यानी कि 8th मैच में उसने 3 विकेट लिया, 9th में 2 और 10th में 3 विकेट लिए, ठीक है ना। अब देखो फिर हमने एक टेबल बनाई, अब यहां पर हमने लिखा क्या, नंबर ऑफ विकेट्स, सुन लो ध्यान से, यहां क्या लिखे हमने, नंबर ऑफ विकेट, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और यहां नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, नहीं, नंबर ऑफ विकेट्स आपके क्या हो जाएंगे, एक्सआई हो जाएंगे, एक्सआई मतलब ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, और नंबर ऑफ मैचेस क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला, भाई आप खुद सोचो ना कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि उसने कितने विकेट लिए, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, तो उसने जो विकेट लिए हैं वो या तो 0 विकेट लिए हैं, ध्यान सुन लो, या तो 0 विकेट लिए हैं, या तो 1 लिए हैं, या तो 2 लिए हैं, या तो 3 लिए हैं, या तो 4 विकेट लिए हैं, 5 नहीं लिया है, 5 लिया है, 5 लिया है, या तो 5 लिया है और या तो 6 लिया है। तो बस आपको जाके ये नंबर यहां लिख देने, या साहब आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है आपकी ऑब्जर्वेशन है, ओके। अब 0 विकेट कितने मैच में लिए जाके देख लो, 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1, समझे। तो 0 विकेट एक मैच में, 1 विकेट कितने मैच में लिए जाके चेक कर लो, एक ही मैच में, ठीक, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि 1 विकेट 1 मैच में लिए। 2 विकेट कितने ऐसे मैच है जिसमें 2 विकेट लिए, 3, चेक कर लो ना, जाके चेक कर लो, एक मैच, 2 मैच, 3 मैच, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, ठीक। अब सुनो 3 विकेट्स कितने मैच में लिए, 2, जाके चेक कर लो, एक बार, 2 बार, ठीक है ना। 4 विकेट्स कितने मैच में लिए, 1, सही है ना, ये देखो एक ही बार 4 आ रहा है। फिर 5 विकेट एक ही मैच में लिए हुए, ये लो 6 विकेट एक ही मैच में लिए हुए, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब आपको जाके देखना है यहां पर, कहां पर, ऑब्जर्वेशंस में, कहां जाके देखना है, ऑब्जर्वेशन में, कौन सी ऑब्जर्वेशन ऐसी है, कौन सी ऑब्जर्वेशन ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, कौन सी, क्या 0 की, हाँ 2, यस, तो 2 नंबर ऑफ विकेट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, 3, ठीक है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, मोड 3 नहीं होगा ना, ना ना ना, मोड होगा, ऑब्जर्वेशन से लिया जाता है, मीन मीडियन मोड हमेशा ऑब्जर्वेशन से लिए जाते हैं, ठीक है। तो 2 हो जाएगा इसका मोड, 2, और यूनिट क्या आ जाएगी, विकेट्स, 2 विकेट्स, 2 विकेट्स मोड क्यों है, क्योंकि 2 विकेट्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस थे 3 जिसमें उसने 2 विकेट्स लिए हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। चलो तो ये मैंने आपको मोड रिवाइज कराया, एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन अब हमें मोड निकालना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। ये देखो इसमें इंटरवल आपको दिए होंगे, ठीक है ना, क्या दिए होंगे इसमें, इंटरवल दिए होंगे, ठीक। तो जब आपको इंटरवल दिया रहता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या, पहले आप ये फॉर्मूला याद करो फटाफट, कौन सा, देखो यहाँ पे आ जाओ पहले आप, ये हाँ देखो, हाँ ये आपकी बुक में मिल जाएगा, मोड निकालने का फॉर्मूला जब इंटरवल दिए रहते हैं, क्या, देखो एल प्लस, देखो मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस और ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन क्या होता है
2f1 माइनस एफ नॉट। ये फॉर्मूला भूल गए तो गेम भाई चेंज हो जाएगा एग्जाम में आपका, फॉर्मूला मत भूल जाना, ठीक है। फिर से देखो L प्लस इन द ब्रैकेट f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू h, करेक्ट। अब L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको रिवाइज करा दूंगा, वो टेंशन मत लो आप, बस आप ये देखो L क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। क्या मैंने बोला, L क्या होता है, हाँ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। H क्या होता है, H होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकालेंगे, यहाँ कोई मैक्सिमम कॉमन फैक्टर वाली बात नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, अभी बताते हैं आपको, रुक जाओ परेशान ना हो। अब देखो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, याद कर लो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। फिर F0 क्या है, F0 पढ़ो इसको या F0 पढ़ो, बात सेम है। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब हाँ मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास होगी उसको जाके देखना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वही F0 होती है। और F2 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, हाँ उसके बाद जो मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास होगी। अब इसको और क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ फटाफट, ये रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है। चलो देखो ये टेबल है, ये आपकी किताब में ही दिया हुआ है टेबल, है ना, सही है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ फैमिली साइज दिया है, तो ये जो फैमिली साइज है ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ ये ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है ना। अब सुनो, सबसे पहला काम, जैसे कि पहले इसको पढ़ना सीख लो, है ना। 1 से 3 नंबर ऑफ पर्सन, ऐसी कितनी फैमिली जिसमें जो नंबर ऑफ पर्सन है 1 से 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 1, 3 नहीं लेंगे, 3 वाला नेक्स्ट में आ जाएगा ना, 1 से 3 के बीच में 7। तो 8 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 3 to 5 पर्सन रहते हैं, 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 5 to 7 पर्सन रहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब जाके सबसे पहला काम ये होता है मॉडल क्लास सेलेक्ट करना। क्या सेलेक्ट करना, बताइए, हाँ मॉडल क्लास। अब देखो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, तो जवाब है मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, सुन लिया। अब यहाँ पे जाके देखो कौन सी ऐसी क्लास है, ये सब क्लास है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, ये सब क्लास है। कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, ये फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, फ्रीक्वेंसी, बताओ कौन सी क्लास है ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, बताइए। 3 to 5, भाई चेक करो ना, 3 to 5 की फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा है 8, है ना, तो मॉडल क्लास क्या हो गई 3 to 5। तो ऐसे करके मॉडल क्लास निकालते हैं। तो बताइए मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब ये मॉडल क्लास निकालने के बाद लगा दो फॉर्मूला, पढ़ो। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कौन है, 3, और अपर लिमिट कौन है, 5, ठीक। तो लोअर लिमिट हो गई 3, भाई ये लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है क्लास की, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी हो गई 3, तो एल की वैल्यू रखेंगे 3, ठीक है। एच क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, सबके गैप बराबर आ रहे हैं, चेक कर लो। 1 से 3, 3 से 5, 2 2 का गैप आ रहा है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है ना। तो क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस, नहीं नहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। अरे ये क्लास मार्क थोड़ी ना है भाई, ये क्लास साइज है, पहले ही मैंने आपको बताया था क्लास मार्क अलग चीज होती है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है क्लास मार्क, और क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो आप कोई भी क्लास उठा लो, चलो मॉडल क्लास ही उठा लो, इसकी अपर लिमिट कितनी है 5, माइनस यूएल का मतलब अपर लिमिट, एल एल का मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 2, करेक्ट। तो एच का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2, ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जाके देख लो, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी 8 ही है, तो F1 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगा, ठीक। फिर F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ध्यान सुनो, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब समझो कि ये तो हो गया आपका क्या F1, ठीक। और ये मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली जो क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये F0 होगी, तो F0 कितना हो जाएगा 7, ठीक। उसके बाद F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के नेक्स्ट वाली जो क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होती, तो F2 कितना हो जाएगा 2। बस लगा दो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। चलो लगाते हैं, L की जगह कितना रखोगे 3, और प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 कितना है 8 माइनस F0, F0 कितना है 7, ठीक, अपॉन में 2 इंटू F1, यानी कि 2 इंटू F1, F1 कितना है
8, सो 2 इंटू 8 माइनस एफ नॉट कितना है 7 और माइनस एफ टू कितना है चेक कर लो, F2 8 2 और इनटू में क्या है, इनटू में h है, तो h कितना है, h है आपके पास 2, करेक्ट। अब सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, है ना। 3 बाहर वाला ऐसे ही रहेगा और प्लस 8 माइनस 7 होता है 1 अपॉन में 2 8 जा 16, 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 2 7 और इंटू 2, करेक्ट। यहाँ से जाए कितना 3 प्लस और ये 2 इंटू 1 2, 2/7, इसको सॉल्व करके 3 में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 2/7 क्या, हाँ वो कर सकते हो आप, लेकिन आप इसको पहले सॉल्व कर लो, और या तो आप इसको ऐसे कर लो 7 3 21 प्लस 2 23/7, जैसे करना हो कर सकते हो, बट मैं आपको राय दूंगा पहले इसको सॉल्व कर लिया करो, ठीक। तो 7 0 का कितना होता है 0, 2 माइनस 0 2 और डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 2 का कितना होता है 14, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 6, डेसिमल के हेल्प से 8 दा कितना होता है 56, 4 आएगा, डेसिमल के हेल्प से 0, 7 4 दा 7 5 दा 35, है ना, काफी इतना 0.285, 3 प्लस 0.285, बस। तो कितना आ जाएगा 3.285, और ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा आपकी बुक में, इसको राउंड ऑफ किया होगा, तो 3.289 लिख दिया, 29 लिख दिया होगा, बस। और क्या होगा, लास्ट में नंबर 5 है, 5 से बड़ा है तो आगे एक ऐड कर देंगे, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो 3.29 आ रहा होगा, या कितना आ रहा है 3.285 भी लिख सकते हो आप, देखते हैं आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, ओके, करेक्ट। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में आंसर क्या आ रहा है देख लो, 3.286 आ रहा है, ठीक है भाई। इन्होंने डेसिमल के 4 प्लेस तक निकाल के 3 प्लेस तक राउंड ऑफ किया है, ठीक है ना, समझ रहे हो। इन्होंने क्या किया है मैं आपको दिखा दूं, अब हालांकि इन सब चक्करों में हमें अभी फंसना नहीं चाहिए, हम रिवीजन कर रहे हैं, वो भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2/7 था ये डेसिमल के 4 प्लेसेस तक निकाला है, 7 0 था 0, 2 माइनस 0 2, डेसिमल 0, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 20 माइनस ये 6, डेसिमल गैल से 0, 8 दा 56, ठीक है, 4 डेसिमल गैल से 0, 5 जा कितना हो जाएगा 35, यहाँ आएगा 5 डेसिमल गैल से 0, 7 6 जा कितना होता है 42, 7 7 जा, समझ गए अब, ठीक है। तो 3 और प्लस 2/7 की वैल्यू 0.2857 आई होगी, तो 3 प्लस लास्ट में 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो आगे एक ऐड कर देंगे 0.285 + 1 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.286, ठीक है। वो भी आंसर सही था, ये भी, ज़्यादा टेंशन मत लो। चलो अब आ जाओ, इस तरीके से मोड निकाला जाता है, ठीक है। अब आप आ जाओ 15.2 में मोड निकालना था, अब इसको छोड़ दो, है ना, क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही बाद में। अब आ जाओ आप यहाँ पर मीडियन। अब देखो मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन क्या होता है बताइए, मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, ठीक है ना। हाँ, तो समझ लो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मीडियन होता है आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू, जब हमने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया हो। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लो किसी प्लांट, हम गए किसी प्लांट्स का सर्वे करना, है ना, प्लांट्स की हाइट का सर्वे करने गए। किसी प्लांट की हाइट थी 1 सेंटीमीटर, किसी की थी 2 सेंटीमीटर, किसी की 9 सेंटीमीटर थी, किसी की 7 सेंटीमीटर थी और किसी की 3 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे करना है इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। लिख लो 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 7, फिर क्या लिखेंगे 9, ओके। अब इसमें से जाके आपको बस कुछ नहीं करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद मिडिल मोस्ट वैल्यू चेक करो। टोटल कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, तो 5 क्या ऑड नंबर है, ध्यान सुनो, 5 क्या है ऑड नंबर है। तो n क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी ऑड होती है, ठीक, तो हाँ, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन से, समझ गए। मतलब n कितना है यहाँ 5 है, चेक कर लो कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल 5, है ना, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5, 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5 + 1 कितना होता है 6, 6/2 थर्ड। अब th हटा के rd लगा देंगे, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। 3 आंसर नहीं है इसका, थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका आंसर है। जाके देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी ऑब्जर्वेशन है, यस 1 2, इत्तेफाक से 3 ही इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन है।
ठीक, एक काम करते हैं, कंफ्यूज ना हो जाना भैया, कंफ्यूज मत हो जाना, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ प्लांट की हाइट 5 कर देते हैं। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, ऐसा आ जाएगा। अब सही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये देखिए ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, यही क्या आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 क्या सेंटीमीटर, करेक्ट, क्योंकि प्लांट्स की हाइट किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से मीडियन निकालते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, ऑड, और इसी तरीके से जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर प्लांट्स की हाइट हमको दी गई थी और हमने टोटल 6 प्लांट्स की हाइट का सर्वे किया, टोटल हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो मीडियन क्या कैसे निकलेगा, यहाँ पर यहाँ एन क्या है, एन है 1 2 3 4 5 6 है ना। सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लोगे, क्या करोगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर करो, 1 2, फिर क्या आएगा, नहीं 1 2 के बाद 5 आएगा ना, 1 2 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ओके करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n क्या है, n 6 है जो कि इवन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन होती है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालते हैं हम कैसे, ध्यान सुनो, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन और n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन निकालते हैं, क्या n बाय 2th ऑब्जर्वेशन निकाल लो और n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन निकाल लो, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि दोनों का मीन निकाल लेंगे। n बाय 2th ऑब्जर्वेशन और n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लेंगे। तो चेक कर लो, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएगी, n बाय 2th का मतलब, ध्यान चेक करो, n की जगह क्या है 6, 6 बाय 2 कितना होता है, थर्ड, सो थर्ड ऑब्जर्वेशन, और प्लस n बाय 2, 3 प्लस 1 4, भाई n की जगह 6 रखोगे ना, 6 बाय 2 3, 3 प्लस 1 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2। अब सुनो, ये मत कर देना कि 3 प्लस 4 7, 7 बाय 2 3.5, जी नहीं, थर्ड ऑब्जर्वेशन देखनी है आपको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन ये रही, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 5 और प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, और ये रही फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक, डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 7 कितना होता है 12, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, और 2 डिवाइडेड बाय 2, लो 6 सेंटीमीटर्स का क्या आ गया, मीडियन आ गया। ओके, तो इस तरीके से, हालांकि वो 6 आपको यहाँ दिखेगा नहीं ऑब्जर्वेशंस में, कोई बात नहीं, यानी कि इस 5 और 6 के बीच, 5 और 7 के बीच में यहाँ पर आता है मीडियन। ठीक है, मिडिल मोस्ट वाली उसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्लास 9th का हमने एक तरीके से रिवीजन किया, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 10th में क्या पढ़ना है। तो क्लास 10th में आपको ऐसे डेटा नहीं दिए रहेंगे, ऐसे डेटा, ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिए रहेंगे, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा क्लास 10th में। ठीक है ना, तो इसको एक बार देख लो, फिर मैं आपको क्लास 10th का बताता हूँ। ओके चलो, यही चीज आपकी किताब में यहाँ लिखी हुई है, पढ़ सकते हो आप, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन निकालना है ना, वो अनग्रुप्ड का था, अब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, यानी कि क्लास इंटरवल बन रहा है। चलो यहाँ पे देखो, खास बात समझो, देखो यहाँ पे देखो, इन्होंने एक टेबल हमको दे के रखा हुआ है, ध्यान से सुनो, एक टेबल दे के रखा है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, समझो जरा कॉन्सेप्ट को समझना। 20 मार्क्स कितने बच्चों के, 6 बच्चों के, ठीक, 25 मार्क्स कितने बच्चों के, 20 बच्चों के, 28 मार्क्स कितने बच्चों के, 24 बच्चों के। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ इन्होंने कुछ करामात करी हुई है, इसको भी देख लो, यहाँ लिखा है इन्होंने 20, तो 20 मार्क्स कितने बच्चों के, 6, फिर लिखा है अप टू 25, ये क्या बात लिख दी, अप टू 25 का मतलब 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स है, तो जवाब है 25 तक अगर आपको निकालना है कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 20 वाले तो आएंगे ही आएंगे इसमें, और 25 वाले भी आ जाएंगे, यानी कि 20 प्लस हम क्या करेंगे 6 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, समझे। तो ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूं तब समझ में आएगा। ये वाली जो टेबल है ये एक साथ है, ठीक, ध्यान से चेक कर लेना, सुन लो, ये तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में देके रखा था, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाल ली है। अब कैसे निकालते हो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं है। इस 6 को ऐसे ही कॉपी कर दोगे, ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए 6। फिर यहां पर जो चल रही कहानी समझ लो भाई, समझ लो, अभी यहां क्लास इंटरवल नहीं देके रखा हुआ है, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन अलग तरीके से होते हैं, ये आपको डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस देके रखी हैं, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है। क्लास इंटरवल वाला अलग तरीके से होता है, वो फॉर्मूले से होता है, और ये कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो अप टू 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, कैसे निकालोगे बताओ। हाँ 20 वाले तो आएंगे ही आएंगे, है ना, 6 और 6 में ये वाला 20, क्योंकि 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए थे 25 के, अप टू 25 निकाल रहे हो तुम, तो 20 वाले यानी कि 25 मार्क्स कितने बच्चों के थे 20 और 6, 20 प्लस 6 26। ओके,
अभी और क्लियर होगा, रुक जाओ आगे, है ना। ये देखो, अब देखो जरा, अगर मैं लिख दूं अप टू 28, यानी कि 28 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 28 नहीं, 28 तक, अप टू का मतलब 28 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए? तो जवाब है 26 + 24। ये क्या कर रहे हो? क्योंकि हाँ, क्योंकि 26 में वो बच्चे आ गए थे जिनके मार्क्स कितने थे? 25 तक थे। अब 28 मार्क्स एग्जैक्टली कितने बच्चों के? 24 बच्चों के, ठीक। तो 24 + 26 करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। समझे? तो ये इसका मीनिंग है। जैसे कि लिखा आपने अप टू 29, तो 29 तक कितने बच्चों के आए? तो जवाब है 50 बच्चे तो वो वाले थे जिनके अप टू 28 तक आए थे। और 29 एग्जैक्टली कितने के आए? 28 के, तो 50 में 28 ऐड करेंगे 78 आ जाएगा। आ गया? तो ये जो नया बनता है इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। अब मोटी मोटी बात समझो, देखो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है भाई। आप चुपचाप क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कैसा, ये मार्क्स ऑप्टेन एग्जाम में दिए रहेंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। अब ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं है, सुन लो, कुछ नहीं करना है। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। कैसे? ये वाला 6 यहाँ कॉपी कर दो, बस 6 + 20 26, 26 + 24 50, 50 + 28 78, 78 + 15 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100। बस खत्म। और एक बात और ध्यान से सुनना, जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाली, ठीक है, यही इक्वल होती है, हाँ यही होती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल, यानी कि यही समीशन ऑफ एफ होता है। यही क्या होता है? समीशन ऑफ एफ होता है। ओके, सो यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज को अगर आप ऐड करोगे, ये ऐड करके चेक कर लेना, इनको जोड़ दो, 100 आ जाएगा। टोटल 100 स्टूडेंट्स थे। तो लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो समीशन एफ के इक्वल आनी चाहिए, ठीक। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये जो समीशन एफ आई होता है, याद रखिएगा, ये जो आपका समीशन एफ आई होता है, यही क्या होता है? यही होता है एन। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल, हाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ इस क्लास में कितने बच्चे हैं? भाई 100 बच्चे हैं, तो कितनी ऑब्जर्वेशन ली होगी आपने? 100 ना। तो बस 100 ऑब्जर्वेशन हैं टोटल। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एन का वैल्यू 100 आ रहा है ना, अभी अभी मैंने आपको मीडियन निकालना बताया था, याद करिए जरा, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए एन यहाँ पर 100 है जो कि इवन है, यस और नो। तो इवन के लिए मैंने मीडियन कैसे निकालना बताया था? अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी तो मीडियन मैंने कैसे बताया था? एन अगर इवन है, हाँ, तो आपको मीडियन अगर निकालना है, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लें, समझो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को। समझो क्या चल रहा है भाई, मामला क्या चल रहा है, समझो। देखो आपने समेशन एफ आई किया, 100 आ गया। अब यही 100 क्या है? एन है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी? इवन है। और जब इवन थी तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि भाई आप मीडियन कैसे निकालोगे? हाँ, मीडियन निकालोगे, आप मीन निकालोगे किसका? n/2th ऑब्जर्वेशन का, और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का, है ना। इनको सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो n/2th और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, ठीक। ओके, और अगर n ऑड होता, मान लो यहाँ 99 बच्चे होते, तो हम n अगर ऑड होता तो हम मीडियन कैसे निकालते? ध्यान सुन लो, तो हम मीडियन कैसे निकालते? तो हम मीडियन कैसे निकालते? तो हम निकालते n + 1/2th ऑब्जर्वेशन जो होती, वही हमारा मीडियन हो जाता। कोई डाउट है बताइए? नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखते हैं क्या बताओगे, समझो जरा। देखो देखो, अब यहाँ पे आपको पढ़ना आना चाहिए। क्या पढ़ना आना चाहिए? समझो, n की वैल्यू रखो यहाँ, रखो रखो 100, 100/2 कितना होगा बताओ? 100/2 कितना होगा? 50। 50 के ऊपर th लगा देना, यानी कि 50th ऑब्जर्वेशन, प्लस यहाँ पे कितना आएगा आंसर? 100/2 कितना होता है? 50। 50 + 1 यानी कि 51st ऑब्जर्वेशन, 51th ऑब्जर्वेशन या 51st ऑब्जर्वेशन, जो बोलना आप बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, सुनो भैया, इन दोनों को ऐड करके 2 से मत डिवाइड कर देना। आपको क्या करना है? 50th ऑब्जर्वेशन देखनी, 51st ऑब्जर्वेशन। अब ये कैसे देखा जाता है? ये बड़ी मजेदार चीज है।
यहाँ पे रुक जाओ जरा, स्टॉप करो, स्टॉप कर दो यहाँ पे। पहले ना मैं कुछ आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ पहले सीख लो, फिर आप यहाँ पे आना लौट के वापस। अभी रुक जाओ, होल्ड करो, होल्ड करो। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो सीखो आप, सुनो ध्यान से। देखो आपको, जब आपको हमेशा जब भी ऐसी ऑब्जर्वेशन देखनी हो, 50th ऑब्जर्वेशन, 51st ऑब्जर्वेशन, तो आप हमेशा आओगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। कहाँ आओगे, बोलो कहाँ आओगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम में आओगे। अब सुनो, अगर मैंने आपको बोला, मान लो मैं सवाल दे रहा हूं भाई और जवाब भी दूंगा, फिर आप मेरे को जवाब देना, ठीक है? मैंने बोला बताओ 6th ऑब्जर्वेशन कितनी है। क्या सवाल किया मैंने, बताइए कि 6th ऑब्जर्वेशन कितनी है। हाँ, तब आप मेरे को क्या बोलोगे ना कि सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चले जाओ और ढूंढो 6 कहाँ मिल रहा है। ठीक है, क्या 6 मिल रहा है? यस सर। तो 6 के सामने चले जाओ और ऑब्जर्व, भाई ये होती है ना ऑब्जर्वेशन, तो यही होती है ना, मार्क्स ऑब्टेन। ठीक, तो आप चले जाओगे 6 के सामने और नंबर देख लोगे कितने आ रहे हैं। तो 6th ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 20। क्या मार्क्स? बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको ये बोल देता 7th ऑब्जर्वेशन निकालो, अब तो भाई आप चक्कर में फंस जाओगे, ठीक, क्योंकि 7 तो है ही नहीं यहां पर। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान सुनो, जो नंबर आपको ना मिल रहा हो, मतलब जैसे आपसे मैंने बोला कि भाई 7th ऑब्जर्वेशन निकाल लो, ठीक, तो 7 अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, 7 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर देखो। क्या मैंने बोला? 7 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर देखो, मतलब समझो 7 तो है नहीं, 6 था, अब 7 के जस्ट ग्रेटर, भाई 7 से तो ये सारे ग्रेटर हैं, लेकिन हमें कौन सा देखना है? जस्ट ग्रेटर। हमें कौन सा देखना है? हाँ हाँ 26। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, तो 7 से जस्ट ग्रेटर कौन है? 26। तो 26 के सामने जो ऑब्जर्वेशन दे के रखा होगा, ऑब्जर्वेशंस क्या होती है? मार्क्स दिया होगा, प्लांट्स की हाइट दी होगी, है ना, बच्चों का वेट दिया होगा किलोग्राम में, है ना, इस तरीके से ये सब दिया होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हो गया आपकी क्या 7th ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगी बताइए? 25 मार्क। ठीक, अब मुझे ये बताओ, अब मेरा सवाल देखो, मैंने कहा 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, बताइए। तो आप जाओगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, किसको सर्च करोगे? 50 को, सही है। तो 50 आपको मिल जाएगा, इसके सामने जाओगे, ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही? 28, यानी कि 50th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया बताइए? 28 मार्क्स, यस और नो? ओके, और इसके बाद अब मैंने आपसे सवाल किया कि भाई 51st ऑब्जर्वेशन बता दो मुझे, या 51th ऑब्जर्वेशन, भाई जो भी बुक में लिखा हो आप देख लेना, ST लिखना है या TH, वो सब बात की बात है। 51st पोजीशन पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही होगी? तो आप जाके देखोगे यहाँ 51st, 51 तो मिलेगा नहीं आपको यहाँ, तो 51 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर देखेंगे। ठीक, तो मुझे बताओ यहाँ 51 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, बताओ। 51, अरे भाई 51st से जस्ट ग्रेटर देन, हाँ 78 है ना, क्या दिक्कत है? और इसके सामने जाओगे और ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी आपको? 29। ठीक, सो 29 मार्क्स, सही है। तो बस अब आ जाओ यहाँ और आंसर निकाल लो, तो मीडियन कितना आ जाएगा? आ जाओ वापस लौट के यहाँ पर। 50th ऑब्जर्वेशन कितनी है? 28, सो 28 और प्लस 51st ऑब्जर्वेशन कितनी है? 29, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, 28 28 56 56 प्लस 1 कितना होता है? 59 प्लस 57, 57/2 सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 57 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1, यहाँ 7 कॉपी करेंगे, 2 8 ज़ा कितना होता है? 16, 17 - 6 1, डेसिमल लगा के 0, 2 5 ज़ा कितना होता है? 10, रिमाइंडर आ गया 0, लो। ठीक, तो आंसर कितना आ रहा है? 28.5 क्या मार्क्स? तो ये इसका मीडियन है, यानी कि मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है? 28.5 मार्क्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में पता है क्या बोलेगा? फाइंड द मीडियन एंड इंटरप्रेट, मतलब मीडियन निकालो और उसका मीनिंग बताओ कि उससे आप समझते क्या हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो 28.5 मार्क्स है, इसका मतलब क्या है? ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू। इसका मतलब समझो कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 28.5 से लेस आए हैं, और 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 28.5 से मोर आए। सुन लो ध्यान से भाई, आपने कभी भी अगर मीडियन निकाला, तो मीडियन निकालने के बाद उसका मतलब ये होता है कि 50% लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स इससे कम है, और 50% लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स इससे ज्यादा है। कोई डाउट है बताइए? ठीक, अब जैसे मान लो बच्चों का वेट निकाल रहे होते, कोई क्वेश्चन दिया होता, बच्चों के वेट का मीडियन निकाल रहे होते, तो मीडियन आया होता 50 किलोग्राम, कितना? 50 किलोग्राम, ये मीडियन आ गया होता मान लो किसी क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे जिनका मास 50 किलोग्राम से कम है, और 50% स्टूडेंट ऐसे जिनका मास
50 किलोग्राम से ज्यादा है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये इसका मतलब होता है मीडियन का। चलो यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना 28.5। और देखो लिखा भी आपकी किताब में क्या, कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 28.5 से कम है और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 28.5 से ज़्यादा है। करेक्ट। तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। ओके, करेक्ट। हाँ, चलो इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में बस इसके अब हम मीडियन के फॉर्मूले कर लेंगे, लेस देन और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे लास्ट ईयर 10 एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब देखिए आज की क्लास में, कल मैंने आपको बताया था मीडियन निकालना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। बट मीडियन कल जो मैंने आपको निकालना सिखाया था वो डिस्क्रीट डेटा का था, डिस्क्रीट डेटा दिया रहता था, इंटरवल नहीं दिए रहते थे। आज देखिए यहाँ पर देखिए इंटरवल दिए रहेंगे एग्जाम में, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना। तो जब इंटरवल दिए रहेंगे उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज दी रहेंगी, जैसे कि 0 to 10 कितने बच्चे हैं 5, 10 to 20 कितने बच्चे हैं 3। करेक्ट, मतलब 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं 3 बच्चों के, ठीक है ना। 20 वाला इसमें शामिल नहीं है, 20 वाला नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, ये बात मैंने आपको पहले बताई। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ जो आप मीडियन का फॉर्मूला यूज करोगे, पहले आप फॉर्मूला देख लो, फिर टू टाइप्स की टेबल होती हैं, एक होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ मोर देन टाइप और एक होता है लेस देन टाइप, ठीक है ना। दोनों मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। और जनरली क्वेश्चन हम लोग किससे करते हैं, क्वेश्चन हम लोग करते हैं लेस देन टाइप से। तो पूरा प्रोसेस आप देखोगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले आप अपनी बुक में पेज नंबर 282 पे, ठीक है ना, ये आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, हाँ 282 पे ये वाला फॉर्मूला निकाल के आपको याद रखना है, ठीक। मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस इन द ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। अब ये क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अभी निकालना सिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब आपको पहले जाके आपको मीडियन क्लास पता करना है। अब मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक। तो एल जब आपको मीडियन क्लास पता चल जाएगा तो लोअर लिमिट लेना है मीडियन क्लास का, वो एल होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब एन कुछ नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को आप ऐड कर दोगे, है ना, सभी फ्रीक्वेंसीज का ऐड करोगे वही एन होगा। एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक। उसके बाद सी एफ क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब समझो जो मीडियन क्लास होगी ना उससे पहले वाली, प्रीसीडिंग का मतलब उसके पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है सी एफ, ठीक। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होता है। अब ये सब कैसे निकालते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। और एच क्या होता है आपका, क्लास साइज होता है। एच क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है ना। चलो अभी सब पता चल जाएगा, टेंशन मतलब बस फॉर्मूला देख लो। अब ये बातें आपको याद रखनी है अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। अब आप आ जाइए यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देंगे जरा। देखो आपको इस तरीके से इंटरवल दिया हुआ एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, ये देखिए ये टेबल 14.12 आप ओपन करोगे तो ये आपको क्लास इंटरवल्स दिए, ये इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज देके रखी है। अब देखो आप अपनी बुक में देखोगे दो टाइप के टेबल दिए हुए हैं। यहाँ पर एक टाइप का टेबल है, इसको हम बोलते हैं लेस देन, ये क्या है, हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप है। यहाँ पे देख लीजिए ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप, ये बना हुआ, कैसे बनता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी कौन सी वाली, लेस देन टाइप वाली, ओके। उसके बाद ये वाला आप टेबल देखोगे तो यहाँ पर ये क्या आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप, यानी कि हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी लेकिन कौन सी वाली, मोर देन टाइप। अब ये सब क्या चल रहा है, तो ये मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन किससे करोगे एग्जाम में, जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक कुछ भी नहीं बोलेगा तो आपको लेस देन टाइप से करना है क्वेश्चन, ठीक है। लेस देन टाइप करना ईजी होता है। चलो मोर देन टाइप में भी कुछ नहीं है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना लास्ट 10 ईयर्स की बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन, सब क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। अब देखो जरा यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये टेबल 14.12 है, तो यहां से आपको क्या किया उसने, देखो समझिएगा जरा पूरा क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। देखो ये मार्क्स उसने दे दिया आपको, ठीक। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें बनाओ लेस देन टाइप। अब अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो पेज नंबर 280 पे आपको 14.13 में मिल जाएगा, ठीक है ना, टेबल। तो लेस देन टाइप, तो यहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई। देखो मैं कलर चेंज कर दूंगा, आप समझ जाना, इसी में मैं आपको दोनों दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, और ये देखिए दो कॉलम में कलर चेंज कर करके दिखाने का आपको कोशिश करता हूं। ये वाला जो कॉलम है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी वाली, लेस देन। समझ जाना भाई, यहाँ तो चल ही नहीं रहा है ना, जगह कम है, रुक जाओ, ये लो, ठीक। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कौन सी वाली,
लेस देन। अब इसको कैसे फिल किया जाता है, देखो इसको इस तरीके से फिल किया जाता है। सबसे पहले आप समझना जरा क्या होगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, दोनों में आपको एक में ही बता दे रहा हूँ, और फिर मैं आपको इसका जल्दी जल्दी इसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बार रिवाइज कर लो। देखो लेस देन 10, यहाँ क्या लिखा जाएगा, एल टी लिख दूं, एल टी समझ जाओगे। हाँ, लेस देन 10 एल टी लिख दूंगा अब मैं नेक्स्ट टाइम। लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए वो आपको यहाँ लिखना है। अब देखो हाँ, 0 से 10 वाले जो बच्चे हैं भाई, 0 से 10 के बीच में 5 बच्चे, उनके ही मार्क्स तो हैं 10 से लेस, तो 10 से लेस वाले हो गए 5 मार्क्स, मतलब 5 बच्चे। ओके, उसके बाद फिर हम लिखेंगे लेस देन 20, करेक्ट। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाँ अब लेस देन 20 कितने बच्चे हो जाएंगे, सोचो आप खुद सोचो। 0 से 10 वाले तो होंगे ही, और 10 से 20 वाले भी होंगे भाई, खुद सोचो ना। 0 से 10 वाले भी 20 से लेस है, और 10 से 20 वाले भी, यानी कि इसमें हमको ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज हम कैसे करते हैं सुन लो ध्यान से, याद रखना। जब भी हम लेस देन बनाएंगे तो पहला फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, करेक्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। खुद समझो, ये जो बच्चे थे आपके, ठीक है ना, ये क्या है लेस देन 10, और इसमें हमने 10 से 20 वाले ऐड कर दिए, तो 5 + 3, इसको इसमें ऐड करोगे, 5 + 3 कितना आ गया, 8 आ गया। ये लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, फिर हम लिखेंगे लेस देन 30। अब लेस देन 30 में आप ध्यान से चेक करोगे, ये वाले बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, है ना, क्योंकि ये लेस देन 20 थे, और बस ये वाले भी इसमें ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 4 बच्चे हैं ये 20 से 30 वाले हैं, और 20 से 30 मार्क्स के बीच में जिसके आए हैं वो भी तो लेस देन 30 होंगे, तो 8 + 4 करोगे, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक, अब आप समझ गए होगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या, लेस देन 40। ठीक है, राइटिंग यहाँ नहीं बन पा रही क्योंकि ये वो तो व्हाइट बोर्ड है नहीं, आप समझ जाना, है ना। लेस देन 40, ठीक। तो 40 से लेस, अब कुछ नहीं करना है, 12 + 3 करोगे 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब मैं समझ जाना, है ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एल टी का मतलब लेस देन 50 कितना हो जाएगा, 15 + 3 18 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए एल टी 60, ओके, लेस देन 60, 18 + 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब 22 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के मार्क्स क्या हैं, लेस देन 60 हैं, 60 से कम है, उसमें सारे आ जाएंगे, 0 से 10 वाले, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60। ठीक, फिर नेक्स्ट आएगा एल टी 70, लेस देन 70। ठीक, 70 से कम वाले कितने बच्चे आएंगे, 22 + 7 29। ठीक, उसके बाद लेस देन 80। ठीक है, 80 से लेस देन वाले कितने बच्चे आ जाएंगे, 29 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 29 + 9, इसको इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा, 38। सही है, उसके बाद लेस देन 90 कितने बच्चे आ जाएंगे, चेक कर लो, 38 + 7 है ना, 38 + 7 कितना हो जाएगा, 45। सही है, अब ध्यान से चेक करो, फाइनली आएगा आपका लेस देन 100। अब देखो, एक बच्चे ने पूछा था अगर किसी बच्चे के मार्क्स 100 आ जाए तो उसको कहाँ काउंट करोगे, है ना। एक सवाल था एक बच्चे का, कह रहा था कि सर अगर 100 मार्क्स आ जाए किसी के तो कहाँ काउंट करोगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, बस लेस देन 100 वाले ही रहेंगे, आप टेंशन मत लो। मतलब जो यहाँ पर अपर लिमिट होगी, लास्ट इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी, उससे हमेशा लेस वाले ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। चलो, तो लेस देन 100, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 45 + 8 कितना होता है, 53। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, हाँ सारी बातें मेरी ध्यान रखिएगा। बात मेरी ये है यहाँ पर कि जो आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाओगे आप, ठीक है ना, तो यहां पर जो लास्ट नंबर आएगा, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी, ध्यान सुन लो, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा किसके इक्वल होगी, सिग्मा ऑफ एफ के इक्वल। ये एफ है ना, तो सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो, इन सबको ऐड करो। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया था, एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने बच्चे हैं टोटल। ठीक है, वो आ जाएगा, यानी कि समीशन एफ आ जाएगा, सबको ऐड कर लो, 53 आएगा, चेक कर लेना। मतलब बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सभी फ्रीक्वेंसीज के सम के इक्वल होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, लेस देन टाइप। अब मैं कलर चेंज करके यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते, कौन सी वाली, हाँ मोर देन टाइप, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मोर देन टाइप क्या होगा, हमेशा आप एक काम कर लो, देखो आप अपनी टेबल से हिंट भी ले सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी से, उसमें क्या आ रहा है चेक कर लो, मोर देन देखो 53, हाँ, और उसके बाद आपके पास आ रहा है 48, ठीक, 45, आप ये देख सकते हो पेज नंबर 281 पे। मैं आपको बना के दिखाता हूँ चल क्या रहा है। देखो मोर देन टाइप का ये मतलब होता है, यहाँ पे जरा समझिएगा, देखिए मोर देन टाइप का ये मतलब होता है, क्या मतलब होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, समझ जाना। यहीं से अभी मैं मोर देन लेस देन दोनों टाइप से आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ठीक,
देखो यहां लिखा रहेगा क्या, मोर देन, हाँ, और इक्वल टू 0। ये क्या बात हो गई सर, ये बात ये हो गई कि इसमें वो सारे बच्चे आएंगे जिनके मार्क्स या तो 0 या तो 0 से ग्रेटर हो। तो भाई इसमें तो सारे बच्चे आ जाएंगे ना भाई, या तो बच्चे के मार्क्स 0 होंगे या तो 0 से ग्रेटर ही तो होंगे, तो सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं फर्स्ट वाले में, सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक, यानी कितने बच्चे आ जाएंगे बताओ, 53। करेक्ट। अब समझना जरा, अब यहां पर लिखा मोर देन और इक्वल टू 10। अब ध्यान, एक बात और बताना हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनेंगे। जो लेस देन वाला था ना, उसमें जो नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा था, ठीक है, ये क्या होती थी, लेस देन टाइप पे ये नंबर अपर लिमिट्स होते थे। क्या होते थे, देखो 10 10 10 अपर लिमिट है इस इंटरवल की, 20 20, ठीक, 30 30, ठीक, 40 40, ठीक, 50 50, ठीक, 60 60, ठीक। तो लेस देन टाइप में जो नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे 10 20 30, वो होंगे अपर लिमिट्स। क्या होंगे वो, अपर लिमिट। चेक कर लो, 100 100, भाई ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। लेकिन मोर देन टाइप में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, मोर देन टाइप में आपको लोअर लिमिट दिखाई पड़ेंगे। चेक कर लो, क्या लिखा, मोर देन इक्वल टू 0, तो ये 0 क्या है, इस इंटरवल की लोअर लिमिट है। फिर मोर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 10, ठीक। अब सुनो, मोर देन और इक्वल टू 10 का क्या मतलब है, समझ जाना है। 10 लिखा है भाई, मोर देन इक्वल टू 10, ठीक। मोर देन इक्वल टू 10 का क्या मतलब बताओ, या तो 10 के इक्वल हो या तो 10 से ज्यादा हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इस 53 में से ये 5 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो 5 बच्चे हैं, ठीक है ना भाई, ये जो 5 बच्चे हैं, या आप इसको देख सकते हो, इसको देख लो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। तो 53 में से ये वाले 5 माइनस करो, क्योंकि ये वाले 5 बच्चे 0 से 10 के बीच में लाते हैं। हमें या तो 10 नंबर वाले चाहिए, 10 नंबर वाला इसमें नहीं आता, मैंने आपको बताया था, 10 मार्क्स वाला बच्चा इसमें नहीं आता, वो नेक्स्ट इंटरवल में आता है, ठीक है ना। और वो यही कह रहा है कि 10 वाले बच्चे आ जाएं या 10 से ज्यादा, मोर देन और इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो 0 से 10 वाले बच्चे हटा दोगे ना, यानी कि 53 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा बताओ, 48 आएगा क्या, मैं सही हूं, चेक कर लो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, फिर उसने लिखा मोर देन और इक्वल टू, अब सोचो, मोर देन और इक्वल टू, अब हमें क्या लिखना चाहिए, सोचो, अपर लिमिट की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट। तो मोर देन और इक्वल टू 20, यानी कि या तो 20 हो या तो 20 से ज्यादा हो, 20 से लेस वाले नहीं चलेंगे। तो ये जो आंसर आ चुका है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे बताओ, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 48 में से 4 नहीं, इसके सामने वाला ही नंबर माइनस करते हैं, याद रखना, 53 माइनस 5 48, तो 48 माइनस 3 करेंगे, समझे, 48। और हाँ, कौन से नंबर माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले, 48 माइनस 3, खुद समझो ना, कितना आ जाएगा बताओ, 48 माइनस 3 कितना आ जाएगा बताओ, 45, खुद समझो ना भाई। आपको कौन से बच्चे चाहिए, या तो 20 या तो 20 से ज्यादा वाले, तो आप 10 से 20 वाले जितने बच्चे थे उनको आप इस 48 में से हटा दो, समझ गए, ठीक है ना। ओके, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45, मिलाते भी चलना, ठीक है। एनसीईआरटी में ये आ रहा होगा, फिर से एक बार दिमाग लगा लो, आपको 20 या 20 ज्यादा चाहिए ना भाई, तो आप पीछे वाले सभी बच्चे हटा दोगे। अच्छा, यहां तक जो आपने निकाला था 48, ये वो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने थे, 10 या 10 से ज्यादा थे, 10 या 10 से ज्यादा थे, 10 या 10 से ज्यादा थे, ठीक है ना। अब हमें 20 या 20 से ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 48 में 10 या 10 से ज्यादा वाले सभी थे, तो 10 से 20 वाले ही तो हटाओगे, क्योंकि इस बार आपको 20 से 30 वाले चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लेना जरा, ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो 48 माइनस 3 45, एक दो बार और समझाऊंगा, थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना, अकेले मैं थोड़ी ना करूंगा। देखो, मोर देन और इक्वल टू, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, 30, ठीक, मोर देन और इक्वल टू 30। अब आप खुद समझो क्या करोगे, 45 में से ये 4 माइनस करोगे। अब ऐसा कर क्यों रहे हो, बात ये है, 45 माइनस 4 कितना आ जाएगा बताओ, 41। एनसीईआरटी से मैच कर लेना, ठीक है ना, यही आ रहा होगा, चेक कर लेना। देखो, पता है ऐसा क्यों कर रहे हो, ये भी भैया समझ लेना। देखो, एक बात बताओ, इस बार तुम्हें क्या चाहिए, या तो 30 नंबर हो या तो 30 से ज्यादा हो। 30 या 30 से ज्यादा वाले अगर चाहिए, तो ये 45 जो थे, 45 जो थे बच्चे, ये कौन से बच्चे थे, ये वो बच्चे थे जिनके 20 या 20 ज्यादा आए थे। 20 या 20 से ज्यादा में 20 से 30 वाले भी आते होंगे ना, तो 20 से 30 वाले हटा दो, क्योंकि तुम्हें इस बार 30 और 30 से ज्यादा चाहिए। तो 20 से 30 वाले कितने बच्चे थे, 4, तो इसलिए 45 माइनस 4 किया, 41 आ गया, समझे। बस अब आप समझ जाना, अब यहाँ पे मैं इन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दे रहा हूँ, समझ जाना। मोर देन इक्वल टू 40 होगा, ठीक, फिर क्या होगा, मोर देन इक्वल टू
क्या होगा 50, फिर मोर देन और इक्वल टू 60, फिर क्या होगा मोर देन इक्वल टू 70, ठीक, फिर क्या होगा मोर मोर देन इक्वल टू 80, फिर क्या होगा मोर देन इक्वल टू 90। मतलब या तो 90 होंगे या तो 90 से ज़्यादा वाले होंगे, ठीक है ना। देख लेना अपनी बुक में, लास्ट यही आ रहा होगा मोर देन इक्वल टू 90, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब क्या करोगे बताओ, 41 माइनस 3 है ना, 41 माइनस 3 कितना होता है, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट आंसर, 41 माइनस 3 कितना होगा 8, सही है ना। फिर 38 माइनस 3 कितना होगा 35, फिर 35 माइनस 4 कितना होगा 31, 31 माइनस 7 कितना हो जाएगा, पहले इसमें से 1 माइनस करो, ठीक है 20 बचेगा, सॉरी 30 बचेगा, 30 में 6 माइनस करो 24, फिर 24 माइनस 9, तो पहले इसमें से 4 हटाओ फिर 5 हटाओ, 4 हटाओगे 20, 5 हटाओगे 25, ठीक, फिर 25 माइनस 7 करो, 25 माइनस 7 करो, 25 माइनस 7 करो, हाँ कुछ गलती हुई क्या, यस, लो अब खुश, 15 हो गया, ठीक है। अब 15 माइनस 7 करो तो 8 बचेगा, और ये नंबर लास्ट में मैच करेगा, एनसीईआरटी से मैच कर लेना, ठीक। तो अब मैंने आपसे अगर सवाल पूछा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, लेस देन वाली मोर देन वाली, दोनों सवाल मैंने आपसे पूछे, तो लेस देन वाली भी आप बना सकते हो और मोर देन वाली बना सकते हो, और उसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अभी एक बार इसको हम शॉर्ट ट्रिक में भी आपको बताएंगे अभी, ठीक है। लेकिन यहां पर पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहले इतना आप समझ लो अच्छी तरीके से, कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसकी, रुको, देखो कुछ नहीं करना है, फटाफट आपको कर देना है बस, है ना, शॉर्ट ट्रिक, और सवाल भी करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो, सवाल भी करके दिखाएंगे भाई, सवाल के लिए ना थोड़ी जगह छोड़ लेते हैं, ठीक। देखो अब शॉर्ट ट्रिक समझो, दोनों फ्रीक्वेंसी बना के दोनों से सवाल कराऊंगा, हालांकि एग्जाम में आपको बस लेस देन टाइप से ही सवाल को कर देना है ना। अब यहां मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहा हूं, कौन सा, लेस देन टाइप वाली, ठीक। अब देखो लेस देन टाइप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, ये देखो कुछ नहीं करना है, ये वाले 5 को, मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी पहली वाली है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ कॉपी कर दो बस, और फिर ऐड करते जाओ इसको, इसमें 5 प्लस 3 यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक, फिर 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 प्लस 9 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताइए 45 हो जाएगा, 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ये हो गया लेस देन टाइप, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत बताओ, नहीं। अब कलर में चेंज कर रहा हूं, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको बनानी हो कौन सी वाली, मोर देन टाइप, अब ये भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे आपका क्वेश्चन बेस करेगा, ठीक। तो देखो जरा मोर देन टाइप कैसे बनाते हैं, दिक्कत कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं भाई, आप कुछ मत करो, आप सबसे पहले क्या करो, हाँ जो जितने बच्चे हैं टोटल, यानी कि जितने समेशन एफ आ रहा है, यानी कि ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ कॉपी कर दो पहले तो। अब क्या करोगे, ध्यान से समझो, ठीक है। अब आपको इसमें से ये फ्रीक्वेंसीज माइनस करते जाना और आंसर लिखते जाना है, ठीक। क्या मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोड वाली तो इतनी दिक्कत नहीं थी, मीडियन वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ तो मैंने क्या बोला, अगर आपको मोर देन बनाना होगा, जितने टोटल बच्चे हैं, अब टोटल बच्चे क्या होते हैं, जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि लेस देन, वहां से निकाल सकते हो। लेकिन अब आप ये समझो ना भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि मोर देन, सुन लो, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे मोर देन टाइप बनानी है तो ऐसा थोड़ी ना तुम पहले लेस देन बनाओगे वहां पर फिर देखोगे लास्ट में, नहीं कुछ मत करो, समेशन एफ कर दो, क्या कर दो, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी समेशन एफ के इक्वल, सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देना एग्जाम में, इनको ऐड, भाई तुमको तो ये देगा और ये देगा ना एग्जाम में, इसको ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 53, उठा के यहाँ चिपका देना। अब कुछ नहीं करना, इसमें से ये माइनस कर दो, इसके साथ, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी उसको माइनस कर देना। तो बताओ 53 माइनस 5 कितना होता है, बोलो, हाँ कितना होता है 48, फिर 48 माइनस 3 कितना होता है 45, फिर 45 माइनस 4, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से, ठीक, 41 आ जाएगा, ठीक, फिर 41 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा 38, सही है, फिर 38 माइनस 3 करो कितना आ जाएगा 35, फिर 35 माइनस 4 करो कितना आ जाएगा 31, क्या मैं सही हूँ चेक कर लेना, 31 माइनस 9 करो कितना आ जाएगा, क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, चेक कर लेना, कुछ गलत तो नहीं है, हाँ कुछ गलती हुई है यहाँ पर, ये देखो, हाँ 31 माइनस 7 करो कितना आ जाएगा 26, सही है, फिर 26 माइनस 9 करो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 कितना होता है भाई 7, है ना, सही है ना, अच्छा हाँ 31 माइनस 7 करना था ना हमें, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, ये मेरे से गलती हो गई, ठीक कर लेते हैं इसको, अब ठीक है, ओके। फिर 24 माइनस 9 कर लो कितना आ जाएगा 14 माइनस 9 5, 15, और फिर 15 माइनस 7 करो कितना आ जाएगा 8, ये लो ये आ गया,
ठीक। और स्टेटमेंट्स क्या थे वो मैंने आपको बताया था, लेस देन में लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, है ना, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। और मोर देन में मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 30, मोर देन इक्वल टू 40, मोर देन इक्वल टू 50, मोर देन इक्वल टू 60, मोर देन इक्वल टू 70, मोर देन इक्वल टू 80, मोर देन इक्वल टू 90। ये चीज आप अपनी किताब में भी देख सकते हो। लेस देन में अपर लिमिट्स कवर हो जाएंगी सभी, और मोर देन में लोअर लिमिट्स, ठीक है। और लेस देन में ओनली लेस देन लिखा रहता है, लेकिन मोर देन में मोर देन और इक्वल टू लिखा रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आप समझो, अब मान लो कि मैंने आपको सवाल दिया यही वाला एग्जाम में, ठीक, और इस सवाल में मैंने आपको बोला चलो भाई मीडियन निकालो, ठीक। तो मीडियन का फॉर्मूला आप लिख दोगे, ठीक। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूले भैया याद करके जाना, नहीं भूल जाओगे तो गेम हो जाएगा सारा। L प्लस, हाँ, L प्लस n/2 माइनस सी एफ, है ना, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, F है, और इनटू में H है, ठीक। चेक कर लो, यही है फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अब पहला काम ये होता है कि आप मीडियन क्लास निकालो जाके। क्या काम होता है बताओ, पहला काम क्या फाइंड करना होता है आपको, हाँ, मीडियन क्लास फाइंड करना होता है, ठीक। अब ये कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, आप ना n/2 निकाल लो, सुन लो ध्यान से, आप n/2 निकाल लो। n/2 कितना है चेक करो, 53/2। अब बताओ 53/2 कितना होता है, सॉल्व करो, डेसिमल में लेके आओ, तो 2 to the 4 बन जाएगा, है ना, और 2 6 13। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, क्या मैं सही हूँ, 26.5, ठीक। अब आप एक काम करो, सुनो, सुन लो मेरी बात ध्यान से भाई, सुन लेना, सुन लेना, ठीक। देखो सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किससे, लेस देन टाइप से, टेंशन मत लो। सबसे पहले मैं लेस देन टाइप से करके दिखा रहा हूं भैया, उसको मत देखना थोड़ी देर के लिए, अभी इसको मत देखो प्लीज, अभी आप इसको देखो, ठीक। तो जितना n/2 आएगा, है ना, ये वाला नंबर आपको कहां ढूंढना है, ध्यान से सुनो, ये वाला नंबर आपको कहां ढूंढना है, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। भाई फ्रीक्वेंसी में मत ढूंढने लगना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ढूंढना, और ना मिले तो इससे जस्ट ग्रेटर देन ढूंढ लेना, जस्ट, हाँ, ना मिले तो इससे जस्ट ग्रेटर देन ढूंढ लेना, कल भी बताया था। चेक कर लो 26.5 क्या आ रहा है यहाँ पर, आया 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 आया, नहीं आया तो 22 है। अब 26 तो मिला ही नहीं कहीं, तो 26.5 भी नहीं मिल रहा है कहीं, कोई बात नहीं है, 26.5 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर कौन सा है, तो चेक करो 22 के बाद 26 मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, तो 26 से जस्ट ग्रेटर तो क्या आ गया, 29 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, नहीं समझे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इस नंबर का कोई काम नहीं है आपको, लेकिन आपको क्या करना है, हमको वो वाला क्लास इंटरवल देखना है, ध्यान से सुन लो, हमको वो वाला क्लास इंटरवल देखना है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए, 26.5 हो जाए। मतलब पहले तो आप ये चेक करो जाके, क्या कहीं पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 26.5 आ रहा है, नहीं आ रहा तो उससे जस्ट ग्रेटर वाला ले लो, तो उससे ग्रेटर वाला ये है, ठीक है ना, ये समझ जाना भाई, समझ जाना, समझ जाना, ये है। अब इसके सामने वाली क्लास में चले जाओ, ये रही इसके सामने वाली क्लास, समझे। तो ये जो सामने वाली क्लास होती है यही होती है आपकी क्या, मीडियन क्लास। तो इस तरीके से आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लिया, ठीक। 60 to 70, ये माइनस नहीं लिखा है, एक बच्चा कह रहा था 60 - 70, ऐसा नहीं है। अब इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है बताइए, हाँ, तो यहां पर L की वैल्यू कितनी रखोगे, मैं सब कुछ आपको दिखा दे रहा हूं, तो L की वैल्यू हम लोग कितनी सेलेक्ट करेंगे, 60, कोई डाउट है बताइए, ठीक। उसके बाद n/2 तो आपके सामने ही दिखाई पड़ रहा है, अभी अभी आपने निकाला कितना, 26.5 रख दोगे डायरेक्टली n/2 की जगह। फिर CF क्या होता है, ध्यान सुनो, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी वाली, ये इस क्लास की नहीं, ना 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 ना, ये मीडियन क्लास है, मैं लिख दे रहा हूं MC, MC का मतलब मीडियन क्लास, ओके। तो मीडियन क्लास की नहीं देखनी है ना, इससे प्रीसीडिंग क्लास की देखनी है, इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22, तो CF की जगह आप क्या रखोगे, 22। आया समझ में, बताओ। तो CF की जगह आप कितना रखोगे, 22। और सुनो F क्या होता है, F होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, सुन लो, F क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये रही मीडियन क्लास, भाई मीडियन क्लास ये थी ना, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी, क्यों 4 क्यों रखोगे, फिर से वही बात, अरे ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो CF होती है, लेकिन F क्या होता है, किताब उठा के देखिए, F क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास तो ये है ना, तो मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी हुई है, 7, समझे। तो F की वैल्यू कितनी लोगे, 7, नहीं समझ में आया, बताओ, हाँ, ठीक। तो ये हमने कितना लिया, 7 लिया, ओके। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ध्यान से चेक करो, इसको आप सॉल्व करोगे, चलो करो सॉल्व। तो L कितना आ जाएगा, चेक कर लो, L कितना है, 60, और प्लस ब्रैकेट में n/2 की जगह कितना रखोगे, 26.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, कितना था CF का वैल्यू, 22, ठीक है। कुछ लोग गलती से CF को 29 रख देते हैं, गलत,
ठीक है, कितना रखोगे सी एफ 22 अपॉन में एफ कितना है चेक कर लो, एफ कितना है 7 है, और इनटू में एच, ये एच कैसे निकालते हैं, क्लास साइज, किसका क्लास साइज, मिडिल क्लास का क्लास साइज देख लेना, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज निकालना सिखाया था, 70 माइनस 60 कितना होता है 10, ठीक, ये लो एच की वैल्यू आ गई, तो एच की जगह हम कितना रख देंगे 10, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 60 और प्लस 26.5 माइनस 22 कितना होता है 4.5, तो यहाँ आ गया कितना 4.5 डिवाइडेड बाय 7, और इनटू में बाहर क्या है 10 है, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 और प्लस, अब बताओ 4.5 इंटू 10 कितना होता है 45, तो 45/7, अब इसको सॉल्व करके डेसिमल में लाके, डेसिमल के 3 या 4 प्लेसेस तक लाके राउंड ऑफ करके 60 में ऐड कर दो, तो 45 को 7 से डिवाइड कर लो भाई, कहीं कहाँ करोगे, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा ना तो सारा चला जाएगा मेरा, 45 डिवाइडेड बाय 7 है ना, अब मैं क्वोशंट को देखो 7 6 कितना होता है 42, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 है ना, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे 7 4 कितना होता है 28, यहाँ बचेगा 2, डेसिमल के हेल्प से 0, 7 2 कितना होता है 14, 20 माइनस 14 6, डेसिमल के हेल्प से 0, 8 मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया 60 तो है पहले से ही है, और 45 अपॉन 7 कितना होता है 6.428 होता है, अब लास्ट में 8 है, इसको हटाओगे यहाँ से तो आगे क्या आ जाएगा 2 + 1 3, भाई 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसको हटाओगे तो इसके आगे नंबर 1 ऐड हो जाएगा, तो 60 + 6.4 2 + 1 3, ओके, अब 6 कितना आ जाएगा यहाँ से 66.43 आ गया मीडियन, ओके, जाके चेक कर लीजिए क्या आंसर यही आ रहा है 66 पॉइंट, मेरा 43 आ रहा है, उन्होंने डेसिमल के एक प्लेस तक निकाला, आपकी बुक में 66.4 आ रहा है, पेज नंबर 258 282 पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि 50% स्टूडेंट्स के मार्क्स 66.43 से कम है, लेस है, और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है ना, मैंने आपको बताया था 66 पॉइंट, मीडियन का क्या मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है ना, आगे मार्क्स लिख देना, यानी कि बच्चों इसका मीनिंग भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मीडियन जो आया उससे आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब 50% ऑफ द स्टूडेंट गॉट लेस देन 66.43 मार्क्स एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट गॉट मोर देन 66.43 मार्क्स, ठीक है, 50% स्टूडेंट के मार्क्स इससे कम आए और 50% स्टूडेंट के मार्क्स इससे ज्यादा आए, ये मतलब होता है इसका। अब सुनो, ये मैंने आपको मीडियन हाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप केवल लगाना कहाँ, लेस देन टाइप पे, ठीक है ना, मतलब अब मेरी बात ध्यान सुनो, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, मोर देन वाले पे मत लगाना ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ओके, ओनली लेस देन टाइप के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ओके, मोर देन से करोगे कभी कभी तो सही आता है, कभी कभी गलत, तो हमेशा आपको क्या करना है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव आपको बना के रख लेनी है। अगर क्वेश्चन में ध्यान सुन लीजिए, मैं ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको एग्जाम में, कभी कभी क्या गिवन रहता है मोर देन टाइप, क्या गिवन रहेगा एग्जाम में आपको, ये गिवन रहेगा, हाँ मतलब समझो, आपको मोर देन टाइप एग्जाम में कभी कभी गिवन रहता है, तो आपका टारगेट क्या होता है, मोर देन से क्या बना लेना, लेस देन, उसके बाद हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब देखो मोर देन से आप लेस देन टाइप कैसे बनाते हो, उसका हम आपको चलो यहीं पे बता देते हैं, ठीक है ना, अब क्या ही बताएं आपको यहाँ पर, तो इसके लिए मुझे सवाल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, बस तो टाइम हो गया है, ओके, या कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की, यहाँ चलो कोशिश कर लेते हैं फटाफट दिखाने की। देखो बात समझो, आपको पता है कैसे दे देगा एग्जाम में, ऐसे दे देगा, देखो बात समझो, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, यहीं पे समझ जाओ, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, क्या देगा मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे मैं बना दूं फटाफट, देखो समझ लेना भाई, आपको एग्जाम में देगा ऐसे करके, यहाँ पर आपको लिख देगा क्या, हाँ मोर देन और इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 है ना, फॉर इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 0 लिख देगा, क्या लिख देगा मोर देन इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि मोर देन इक्वल टू लिखा रहता है तो हमेशा लोअर लिमिट रहती है ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ध्यान समझो, आपको ऐसे कर देगा, कैसे कर देगा एग्जाम में, मोर देन और इक्वल टू 0, ठीक, फिर क्या लिख देगा आपको, मोर देन और इक्वल टू 10, समझ गए ना, मोर देन वाले में हर एक बार लो लिमिट, अब आप समझदार हो, फिर यहाँ लिख देगा मोर देन इक्वल टू 20, फिर मोर देन इक्वल टू 30, ठीक है ना, टाइम थोड़ा सा कम है, फटाफट देख लो जरा इस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक, फिर मोर देन इक्वल टू 40, फिर मोर देन इक्वल टू 50, फिर मोर देन इक्वल टू 60, फिर मोर देन इक्वल टू 70, फिर मोर देन इक्वल टू 80, फिर मोर देन इक्वल टू 90, ठीक। अब सुनो, यहां आपको क्या दे देगा,
ये वाला कॉलम एग्जाम में आपको दे देगा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये वाला कॉलम आपको एग्जाम में दे देगा भाई, ठीक, ऐसे लिख के दे देगा, बच्चे हैं 53, ठीक। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, समझ जाना, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम में क्या पूछता है, ठीक। फिर आपको दे देगा यहाँ पर कितने, 48, नेक्स्ट देखते जाओ कितना दे देगा, 45, फिर 41, ठीक, फिर 38, फिर 35, फिर 31, फिर 24, फिर 15, फिर 8। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सुन लो पहले मेरी बात सुन लो, अजीब सा पूरा टॉपिक सब कवर हो जा रहा है यहाँ पे, अजीब सी बात है, ध्यान सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम में, मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट 10 ईयर्स में जब कराऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आया, क्या कर देगा, मोर देन टाइप आपको दे देगा और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा, ऐसे जो लिख देगा ना, ऊपर हेडिंग कुछ नहीं लगी रहेगी, ना ना ना, आपको खुद पहचानना है, ऐसे बस टेबल दे देगा एक, मोर देन, ये चीज गिवन रहेगी एग्जाम में, बस इतनी, मोर देन इक्वल टू 0 53, मोर देन इक्वल टू 10 48, यानी कि आप तुरंत समझ जाना ये वाला जो कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये मोर देन टाइप वाली क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तब अब आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, देखो मैं कलर चेंज करके सॉल्यूशन कर रहा हूं उसका, आपकी जिम्मेदारी होगी, आप दो कॉलम बनाओगे वहां एग्जाम में, एक फ्रीक्वेंसी का और एक लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव। पहले फ्रीक्वेंसी बनाओ, तो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान समझो जरा, इसमें से इसको माइनस करोगे, 53 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 5। अब देख लो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 5 ही थी, ठीक। फिर आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, फिर आप क्या करोगे यहां से, हाँ 48 माइनस 45 करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर आप 45 माइनस 41 करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। फिर आप 41 माइनस 38 करोगे, 3 आएगा, 38 माइनस 35 करोगे, कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन वाली उठा के उसके नेक्स्ट वाली को उसमें से माइनस कर देना, 38 माइनस 35 यहाँ लिख देना, फिर 35 माइनस 31 4, फिर 31 माइनस 24 6, फिर क्या मैं सही हूँ, नहीं 6 नहीं आएगा, कितना आएगा, 7 आ जाएगा ना, 31 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, समझ लो भाई, ठीक। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, उसके बाद 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 9, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना, 24 माइनस 15 9, फिर 15 माइनस 8 कितना होता है, 7, फिर 15 माइनस 8 कितना होता है, 7, ओके। और उसके बाद लास्ट में आप कितना लिख दोगे, लास्ट में यहाँ पर जो लिखा है इसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो 8 माइनस इसके आगे 0 मान के 8 माइनस 0 हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब आप चेक कर लो, बन रहा है, सब कुछ मैच कर पा रहे हो, वही फ्रीक्वेंसीज बन गई, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी, ये स्टार लगा दे रहा हूं, ये आपने निकाला एग्जाम में, एग्जाम में ब्लैक कलर से जो लिखा है ये आपको दोनों दिया होगा। फिर आप क्या करोगे, यहां पर क्या निकालोगे आप, सी एफ, कौन सी वाली, कौन सी वाली, लेस देन टाइप, ओके। और सी एफ लेस देन टाइप वाली मैंने आपको निकालनी सिखाई है, फ्रीक्वेंसी आपने पता कर ली, ठीक है। 5 कॉपी कर देंगे, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 कितना होता है 22, 22 प्लस 7 कितना होता है 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 7 कितना होता है 45, 45 प्लस 8 53। अब आप क्या करोगे, समझ गए ना पूरा प्रोसेस, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा एग्जाम में, ये गिवन होगा, बार बार कह रहा हूं ये गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी आप बनाओगे, कैसे बनाओगे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, आप एग्जाम में आप बनाओगे ऐसे, कैसे, 53 माइनस 48, मतलब कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन वाली जो एग्जाम में दी रहेगी उसको लेके उसके नेक्स्ट वाली उसमें से माइनस कर देना, 53 माइनस 48 यहाँ कॉपी करोगे, 48 माइनस 45 यहाँ कॉपी करोगे, 45 माइनस 41 यहाँ कॉपी करोगे। फिर आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक और कॉलम बनाओगे जो कि आपको बनाना आता है, ठीक है ना। कैसे, 5 कॉपी किया, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, समझे, ठीक। बस अब आप तो याद रखिएगा, मीडियन वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली मोर देन टाइप पे नहीं लगाएंगे, है ना, मैं आपको बोल तो रहा था नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, नहीं लगाएंगे भाई, बात मानो, नहीं लगाएंगे, ठीक है। कॉपी में नोट लगाओ स्टार लगा के, क्या क्या, मीडियन फॉर्मूला इज, मीडियन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, मैंने बोला था ना आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, तो वही चीज है कि जब आपको मोर देन टाइप दिया होगा तो उससे आपको पहले लेस देन टाइप में चले जाना है ना, तब आप करोगे, ठीक है ना। तो मीडियन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, बताइए, ओनली फॉर, हाँ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब भैया नहीं है लेस देन टाइप तो एग्जाम में बनाना आपकी जिम्मेदारी, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो आप मीडियन वापस निकाल लोगे, समझे। तो मैंने हर तरीके से सवाल आपको करके बता दिया एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब आप समझदार हो, है ना,
n/2 कितना आया था, चेक कर लो, n कितना था 53, 53/2 कितना था, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार 26.5। जाके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, लेस देन वाला जो आपने बनाया, उसमें जाके देखोगे 26.5 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर कौन सा है, या तो 26.5 मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो उससे ग्रेटर देन वाला नंबर ढूंढोगे, ये मिल गया। ओके, अब एक काम और करना होता है भाई ठीक है, जो कि हमने यहाँ नहीं किया, आपको क्लास इंटरवल भी बनाने होते हैं, तो वो आप बना लोगे। हाँ, जब उसने बोला मोर देन इक्वल टू 0 तो पहला इंटरवल आएगा 0 से 10, फिर मोर देन और इक्वल टू 10 तो इंटरवल आएगा 10 से 20, फिर मोर देन इक्वल टू, समझ है, तो ये इसके सामने ये भी आपको बनाना है। ठीक, जब ये बना लिया, अब देखो ये 29 नंबर मिला, इसके सामने वाली क्लास कहोगे क्या होगी, मीडियन क्लास। ओके, और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है एल। ठीक, तो एल की वैल्यू हमने कितनी रखी 60, वही चीज रिपीट कर रहा हूँ जो पहले पढ़ाया था, n/2 की जगह 26.5। ओके, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ देखनी है, मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग वाली क्लास, और देखनी कहाँ से, लेस देन टाइप से, तो ये रहा CF 22। ओके, बाय F, F किसका देखना होता है, मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 7, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो जो आपने बनाया, ठीक है ना। ओके, ऐसा क्वेश्चन करा देंगे, एक परेशान ना हो। ठीक, और H क्या होता है, क्लास साइज 10। हाँ, इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना है 66.4 के आसपास। हाँ बताइए क्या डाउट है। देखो, जब आपको मोर देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आपको एक क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा भाई, नहीं निकालोगे तो आप क्लास इंटरवल कैसे पहचानोगे बताओ। हाँ वो बात अलग है, हाँ वो बात अलग है, वो बात तो अलग है, आप बिल्कुल सही पहचान गए। देखो आप कह रहे हो कि हमें ये जो नंबर दिया है यही तो लोअर लिमिट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है मोर देन में जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट होती है। हाँ ऐसा भी आप कर सकते हो कि जहां पर आपको नंबर मिल रहा है क्या, n/2 से क्या, बोलो, हाँ जस्ट ग्रेटर देन, तो वहां चले जाके ये देख लोगे यही एल होगा, बिल्कुल सही है। एक तो ये, और उसके बाद एच कैसे निकालोगे, तो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का गैप निकाल लेना जो भी आ रहे हैं, जैसे 60 और 10, 50 10 का गैप है, 60 70, तो एच हमेशा 10 हो जाएगा। या मान लो यहाँ नंबर ऐसे लिखे होते हैं यहाँ पर कैसे 0 5 10 15, तो एच की वैल्यू 5 हो जाती। ठीक, ठीक है, बट क्लास इंटरवल बना लेना भाई, अच्छा लगता है, बना लोगे क्या चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, सुनो ऐसा एक क्वेश्चन कराएंगे भाई, परेशान ना हो, ऐसा क्वेश्चन कराएंगे, आज तो टाइम हो गया। ठीक है, चलो।